जब हम चेतना के रहस्यों की बात करते हैं तो यह विषय केवल दर्शन शास्त्र या धर्म का नहीं रह जाता, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी जिज्ञासाओं से जुड़ जाता है। यह प्रश्न, हम कौन हैं, केवल विचार मात्र नहीं बल्कि जीवन का आधार बन जाता है। इस यात्रा में हमें मार्गदर्शन देने वाले उन महान आत्माओं में से एक है परमहंस योगानंद, जिन्होंने केवल भारत की आध्यात्मिक परंपरा को ही नहीं बल्कि पश्चिमी विज्ञान और मनोविज्ञान की दुनिया को भी आत्मा की चेतना से परिचित कराया। परमहंस योगानंद को आधुनिक युग के आध्यात्मिक अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। उन्होंने न केवल भारत की प्राचीन योग विद्या को पश्चिम तक पहुंचाया, बल्कि उसे इस ढंग से प्रस्तुत किया कि आज के वैज्ञानिक, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और सामान्य व्यक्ति भी उसकी सच्चाई को अनुभव कर सके। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक ग्रंथों की बातों तक सीमित नहीं थीं। वे प्रत्यक्ष अनुभव की बात करते थे, चेतना के विज्ञान की बात, आत्मा के साथ जीवित और जागरूक संपर्क की बात। आज के समय में जब मनुष्य चांद और मंगल की सतह पर पहुंच गया है, जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स की ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, तब भी आत्मा की शांति, आनंद और प्रेम की खोज उसी तरह शाश्वत बनी हुई है। विज्ञान हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का प्रयास करता है और योगानंद की शिक्षाएं हमें हमारे भीतर की दुनिया को जानने की विधि देती है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। जहां विज्ञान पदार्थ की प्रकृति को समझता है, वहां योग की दृष्टि चेतना की प्रकृति को प्रकट करती है। यह वीडियो इस उद्देश्य से रचा गया है कि हम परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में छिपे उस सेतु को समझ सके जो आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच बना हुआ है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि चेतना क्या है, वह कैसे कार्य करती है और किस प्रकार योगानंद जी ने ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन के माध्यम से इन अदृश्य परंतु अति महत्वपूर्ण रहस्यों को हमारे सामने स्पष्ट किया। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो न केवल विचारों को स्पर्श करेगी बल्कि आत्मा को भी स्पंदित कर देगी। जब हम आत्मा की शांति और भीतर की वास्तविकता को जानने की बात करते हैं, तब परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में ध्यान एक केंद्रीय स्थान लेता है। उनके अनुसार ध्यान केवल कोई मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का प्रवेश द्वार है। ध्यान वह माध्यम है जिससे हम अपनी चेतना को शरीर, मन और इंद्रियों की सीमाओं से ऊपर उठाकर उस दिव्य शुद्ध स्वरूप से जुड़ सकते हैं जो हमारी वास्तविक प्रकृति है। योगानंद जी ने सिखाया कि हम जो कुछ बाहर खोजते हैं, शांति, प्रेम, शक्ति और आनंद, वह सब भीतर ही विद्यमान है और ध्यान के माध्यम से ही उस गहराई में पहुंचा जा सकता है जहां आत्मा अपनी पूर्णता में प्रकट होती है। आज विज्ञान भी उन बातों की पुष्टि कर रहा है जो योगानंद जी दशकों पहले कह चुके थे। आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान में अनेक शोध यह दर्शाते हैं कि नियमित ध्यान मस्तिष्क की संरचना और क्रियाशीलता को गहराई से प्रभावित करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क की वे तरंगें सक्रिय होती है जो विश्राम, स्पष्टता और संतुलन की स्थिति में होती है। मस्तिष्क के भीतर स्थित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, विवेक और जागरूकता से जुड़ा होता है, ध्यान के अभ्यास से अधिक सशक्त होता है। इसके साथ ही एमिगडाला, जो भय और तनाव से जुड़ा होता है, उसकी सक्रियता कम होने लगती है। इस प्रकार ध्यान मानसिक संतुलन और तनाव मुक्त जीवन की दिशा में एक वैज्ञानिक उपाय सिद्ध होता है। शरीर की दृष्टि से भी ध्यान गहरे प्रभाव उत्पन्न करता है। कई वैज्ञानिक अध्ययन ये दर्शाते हैं कि ध्यान करने से रक्तचाप में कमी आती है, हृदय की धड़कन संतुलित होती है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनती है। ध्यान का प्रभाव केवल मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। यह हमारी कोशिकाओं, तंत्रिकाओं और हार्मोनल सिस्टम तक को संतुलित करता है। इसके अतिरिक्त स्मृति, एकाग्रता और निर्णय क्षमता जैसी संज्ञानात्मक क्रियाएं भी ध्यान के अभ्यास से प्रबल होती है। योगानंद जी ने जो ध्यान पद्धतियां दी, जैसे कि क्रिया योग, वे केवल विश्राम या मानसिक शांति का साधन नहीं थी, बल्कि आत्मा के गहनतम अनुभव की ओर ले जाने वाले वैज्ञानिक साधन थे। उन्होंने ध्यान को मनुष्य के भीतर छिपे हुए ईश्वर की ओर लौटने की कला कहा। ध्यान के माध्यम से हम उस दिव्यता से साक्षात्कार कर सकते हैं जो हर धड़कन, हर विचार
और हर श्वास में विद्यमान है। यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि है, भीतर से जागरूक, संतुलित और दिव्य। परमहंस योगानंद के अनुसार पुनर्जन्म केवल एक आध्यात्मिक धारणा नहीं, बल्कि चेतना की एक स्वाभाविक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उन्होंने इसे आत्मा की उस यात्रा का हिस्सा माना जो अनंत जीवन से होकर गुजरती है। एक जीवन, एक शरीर, एक नाम मात्र एक पड़ाव भर है। आत्मा, जो शुद्ध चेतना है, कभी नहीं मरती। वह केवल विभिन्न अनुभवों, शिक्षाओं और कर्मों को आत्मसात करते हुए एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर बढ़ती रहती है। योगानंद जी ने कहा कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक विश्राम है, जिसके बाद आत्मा फिर से एक नए शरीर में जन्म लेकर अपनी अधूरी यात्रा को पूर्ण करने का प्रयास करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्ण जागरूकता प्राप्त कर ईश्वर से एकाकार नहीं हो जाती। आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से चेतना पर हो रहे शोध, अब उन प्रश्नों को छूने लगे हैं जो पहले केवल धर्म और दर्शन का क्षेत्र माने जाते थे। चेतना क्या है? क्या वह मस्तिष्क का उत्पाद है या मस्तिष्क केवल उसका वाहक है? आज कई वैज्ञानिक और दार्शनिक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि चेतना संभवतः किसी गहरी सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ी हो सकती है, एक ऐसी शक्ति जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी अस्तित्व में रह सकती है। कुछ शोधकर्ताओं ने उन बच्चों का अध्ययन किया है जो पिछले जन्मों की यादें बताते हैं, जिनका विवरण अक्सर उस स्थान, समय और व्यक्ति से मेल खाता है जिसके बारे में वे कभी जानते नहीं थे। ऐसे मामलों की संख्या कम नहीं है और उनका परीक्षण अब मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के दायरे में गंभीरता से लिया जाने लगा है। चेतना की निरंतरता की यह संभावना पुनर्जन्म की धारणा को केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं रहने देती, बल्कि इसे वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय बना देती है। यदि चेतना वास्तव में शरीर के परे भी सक्रिय रह सकती है, तो यह विचार भी स्वीकार किया जा सकता है कि आत्मा अपने अनुभवों को साथ लेकर अगले जीवन में प्रवेश करती है। इस संदर्भ में पुनर्जन्म का सिद्धांत व्यक्तिगत विकास और आत्मिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि हमारा जीवन, हमारे कर्म, हमारे विचार, सब कुछ किसी भी क्षण में समाप्त नहीं होता, बल्कि उसकी तरंगें आगे भी चलती रहती हैं। योगानंद जी ने इसे चेतना का चक्रीय स्वरूप कहा। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये सब आत्मा के अनुभव का क्रम है, जिससे वह धीरे धीरे अपने अज्ञान, सीमाओं और विकारों से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानती है। इस दृष्टिकोण से हर जन्म हमें सीखने, आगे बढ़ने और आत्मा को शुद्ध करने का एक और अवसर देता है। पुनर्जन्म केवल अतीत की किसी अनकही कहानी का बोझ नहीं, बल्कि भविष्य की चेतन यात्रा की संभावना है। एक ऐसा पुल जो वर्तमान को अतीत और भविष्य दोनों से जोड़ता है और हमें इस बात का बोध कराता है कि हम जो कुछ आज कर रहे हैं वह किसी गहरे उद्देश्य का भाग है। परमहंस योगानंद ने चेतना को केवल शरीर या मस्तिष्क की उपज नहीं माना, बल्कि उसे आत्मा का शुद्ध रूप कहा। एक ऐसी सत्ता जो न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। उनके अनुसार चेतना कोई भौतिक तंतु नहीं, बल्कि दिव्य प्रकृति का वह स्पंदन है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और प्रत्येक जीवित प्राणी में उसकी आत्मस्मृति के रूप में प्रकट होती है। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर केवल एक यंत्र है, मस्तिष्क एक उपकरण है और चेतना वह ऊर्जा है जो इनसे परे है। चेतना का मूल न तो मस्तिष्क है और न ही कोई जैविक रचना, बल्कि वह आत्मा की चिरस्थायी उपस्थिति है जो देह की मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। योगानंद जी की यह दृष्टि अब वैज्ञानिक सोच से भी धीरे धीरे मेल खाने लगी है। आज के समय में कई वैज्ञानिक चेतना को एक अनसुलझा रहस्य मानते हैं जो अब तक किसी प्रयोगशाला में पूर्णतः समझा नहीं जा सका। कुछ वैज्ञानिक यह विचार करने लगे हैं कि मस्तिष्क चेतना को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वह उसे ग्रहण करता है। जैसे एक रेडियो प्रसारित तरंगों को पकड़ता है, वैसे ही मस्तिष्क चेतना के व्यापक क्षेत्र से जुड़ता है और उसे व्यक्त करता है। यह विचार एक नई वैज्ञानिक दिशा की ओर संकेत करता है, जिसमें चेतना को एक सार्वभौमिक क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जो समय, स्थान और शरीर की सीमाओं से परे है। क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में भी चेतना को लेकर अनेक विचार उभर रहे हैं।
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना और क्वांटम घटनाओं के बीच गहरा संबंध है। जैसे क्वांटम पार्टिकल एक साथ कई स्थानों पर हो सकते हैं और पर्यवेक्षक के प्रभाव से उनका व्यवहार बदलता है, वैसे ही चेतना स्वयं भी वह शक्ति हो सकती है जो भौतिक जगत को प्रभावित और निर्मित करती है। यह सोच योगानंद जी की उस बात की पुष्टि करती है कि चेतना ही प्रथम है और पदार्थ उससे उत्पन्न होता है, न कि इसके विपरीत। इन सब विचारों के बीच यह प्रश्न और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है कि क्या विज्ञान एक दिन चेतना के उस स्तर तक पहुंच सकेगा जो भौतिक से परे है? क्या वैज्ञानिक अनुसंधान आत्मा की उपस्थिति को प्रमाणित कर पाएगा? आधुनिक तकनीक, ब्रेन इमेजिंग, न्यूरोफिजियोलॉजी और क्वांटम अध्ययन इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी भी उस रहस्य की सीमा को पूर्णतः नहीं छू सके हैं जिसे योगानंद जैसे सिद्ध योगी अनुभव और व्यक्त कर चुके हैं। योगानंद जी की शिक्षाएं हमें यह स्मरण कराती है कि चेतना किसी कोशिका की उपज नहीं, बल्कि वह अनंत की छाया है जो हमारे भीतर सजीव है। यह नितांत व्यक्तिगत होते हुए भी ब्रह्मांडीय है। शरीर, मस्तिष्क, विचार, ये सब चेतना के माध्यम मात्र है, पर चेतना स्वयं इन सबसे परे है, स्वतंत्र, अमर और शाश्वत। और यही वह रहस्य है जिसे जानकर मनुष्य आत्मा के स्वरूप में जागृत हो जाता है और अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेता है। जब हम परमहंस योगानंद की शिक्षाओं की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि उन्होंने केवल एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं दिया, बल्कि चेतना, जीवन, मृत्यु और आत्म साक्षात्कार पर एक ऐसा विज्ञान प्रस्तुत किया जो समय और सीमाओं से परे है। उन्होंने ध्यान को आत्मा तक पहुंचने का विज्ञान बताया, पुनर्जन्म को चेतना की यात्रा का सहज क्रम समझाया और यह स्पष्ट किया कि चेतना कोई भौतिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा की दिव्य अभिव्यक्ति है जो शरीर से परे भी अस्तित्व में रहती है। योगानंद जी की दृष्टि में भौतिक और आध्यात्मिक के बीच कोई संघर्ष नहीं था। उनके लिए दोनों एक ही सत्य के दो पहलू थे, एक बाहर की ओर और दूसरा भीतर की ओर। आधुनिक विज्ञान अब जिन प्रश्नों पर शोध कर रहा है, योगानंद जी ने उन उत्तरों को ध्यान और आंतरिक अनुभव के माध्यम से दशकों पहले सामने रखा था। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म को एक दूसरे का पूरक माना और यह सिखाया कि जब दोनों मिलते हैं तब मनुष्य का जीवन केवल तकनीकी या धार्मिक नहीं रहता, बल्कि सचमुच पूर्ण और जागृत बनता है। विज्ञान हमें यह सिखाता है कि बाहर की दुनिया कैसे कार्य करती है और योगानंद का योग हमें यह बताता है कि भीतर की दुनिया कैसे खिलती है। इन दोनों को साथ लेकर चलना ही आज की मानवता की आवश्यकता है, जहां विचार और अनुभव एक हो सके और जहां मस्तिष्क और हृदय दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़े। यह विषय केवल विचारों का खेल नहीं है, यह जीवन की उस दिशा की ओर संकेत करता है जहां हम चेतना के वैज्ञानिक अन्वेषण के साथ आत्मा की अनुभूति को जोड़ सकते हैं। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें केवल सोचने के लिए प्रेरित नहीं करती, वे हमें भीतर झांकने, अनुभव करने और रूपांतरण के मार्ग पर चलने के लिए बुलाती है। इसलिए यह समय है कि हम योगानंद जी की पुस्तकों जैसे योगी कथामृत और उनकी ध्यान विधियों के माध्यम से अपनी चेतना की यात्रा को गहराई दें। यह अध्ययन न केवल हमारी जिज्ञासाओं को शांत करेगा, बल्कि हमें उस अंतर्मन के द्वार तक ले जाएगा जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। यह एक आमंत्रण है न केवल जानने का, बल्कि स्वयं अनुभव करने का। जो लोग इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए योगानंद जी की शिक्षाएं एक अमूल्य प्रकाश स्तंभ की तरह है, शांति, प्रेम और परम सत्य की ओर मार्गदर्शक। अगर आप परमहंस योगानंद की शिक्षाओं को विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए विस्तार से टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।